नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमें सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं और हम आशा करते हैं इसी प्रकार आपका सहयोग बना रहेगा। और आज हम चर्चा करेंगे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के कामराज की, जिनका पूरा नाम था कुमारस्वामी कामराज, जो कि तमिलनाडु के थे और भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी थे तमिलनाडु की तरफ से। वो तमिलनाडु के 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने देश में ऐसी योजना चालू की थी जो आज सारा देश उसको अपना रहा है। मद्रास में उन्होंने स्कूलों में मिड डे भोजन की व्यवस्था की थी, मध्य दिवस खाना, ताकि वो चाहते थे कि गरीब बच्चे जो दूर दराज गाँव से आते हैं पढ़ने के लिए, उनको एक टाइम का खाना तो अच्छा मिले। उसी योजना के अंतर्गत बच्चों को एक टाइम का खाना स्कूल में मुफ्त दिया जाता था और उन्होंने 11वीं तक की शिक्षा को बिल्कुल निःशुल्क कर दिया था और स्कूलों में उनको वर्दी और पुस्तकें भी मुफ्त में दी थी, ताकि बच्चों का पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। देश की उन्नति के लिए ये पायदान होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। उन्होंने ना केवल शिक्षा पर, सिंचाई पर और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बहुत अच्छा कार्य किया था। शिक्षा प्रणाली को उन्होंने 7% से 37% पहुँचा दिया था मद्रास में। उनको फादर ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। के कामराज योजना के अंतर्गत उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े मंत्रियों से, केंद्र के और मुख्यमंत्रियों से, और स्वयं ने भी इस्तीफा दे दिया था कि वो कहते थे कि सरकारी पदों के बजाय ना संगठन को मजबूत करो। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इतनी मजबूती दे दी थी कि वो लगातार देश को 2 प्रधानमंत्री दिए उन्होंने। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लोग चाहते थे कि के कामराज प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो नहीं चाहते थे। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनवाया और वो किंग मेकर कहलाए। इसी प्रकार 1966 में अकस्मात लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई, जिसका आज तक पता नहीं चला, और उसके उपरांत उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाकर देश को दूसरा प्रधानमंत्री किया। वो किंग मेकर कहलाए थे। 1975 में उनका देहांत हो गया था और 1976 में उनको उनकी सेवाओं को देखते हुए भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से उनको नवाजा गया था। वो भारत रत्न कहलाते हैं। 1954 में वे केंद्र में मंत्री थे और 1930 में नमक आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था। स्वतंत्रता के सेना में भी उन्होंने बहुत बार जेल भी गए और देश की सेवाओं में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और वो एक बिल्कुल नितांत गरीब परिवार में थे, एक दूर दराज गांव में थे, और उन्होंने अपनी लगन और निष्ठा और देशभक्ति से भारत के श्रेष्ठ पद पर अपने को आसीन किया और देश सेवा में बहुत बड़ा सहयोग दिया। 2003-4 में उनकी याद में भारत सरकार ने 5 रुपए का ये सिक्का निकाला था, जिस पर के कामराज की तस्वीर बनी हुई है, और ये सिक्का कुप्रो निकल धातु में है। इसका डाया 23 mm है, इसका वज़न 9 ग्राम है। यह है मद्रास, हैदराबाद, कलकत्ता और मुंबई टकसाल से बनकर आया है। इस सिक्के के द्वारा राष्ट्र ने के कामराज को विनम्र श्रद्धांजलि दी है। के कामराज शिक्षा के प्रति बहुत ही ललायित रहते थे। वो कहते थे कि बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षित किया जाए। इसके लिए उन्होंने 11वीं तक की शिक्षा को निःशुल्क किया था और बच्चों को मुफ्त वर्दी और पुस्तकें की व्यवस्था भी की थी, जिसको आज सारा देश अपना रहा है। और सबसे बड़ी योजना थी मध्य दिवस भोजन की। वो उनकी योजना बहुत ही लोकप्रिय और कारगर हो रही है, और कम से कम एक टाइम का भोजन बच्चों को अच्छा मिलता है, जिससे उनका स्वास्थ्य बना रहता है, क्योंकि स्वस्थ बच्चे भारत की उन्नति में सहायक होते हैं। आज हम के कामराज को इन शब्दों में श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपका हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद।